अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फ्रेंड्स। आजकल तो वैसे सब किचन में बिज़ी हैं, सहरी और अफ्तारी में बिज़ी होंगे और इबादतों में भी मसरूफ़ होंगे। तो अभी यहाँ पे चल रही है सहरी की तैयारी और सहरी में बना रही हूँ बच्चों के लिए पैनकेक्स और मैंने अपने और हस्बैंड के लिए अफ़गानी ऑमलेट और जस्ट पराठा, सिंपल सा पराठा बनाया है। हम लोग सहरी में हैवी चीज़ें नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग सहरी करके सो जाते हैं, तो फिर उससे फिर काफ़ी आपको बर्निंग होती है अगर खा के फ़ौरन सोना हो। तो इसलिए अच्छा है कि हल्की सी सहरी हो ताकि फिर कंफर्टेबल हो के हम सो भी सकें। इसलिए फिर मैं सहरी का मेन्यू जो है वो इस तरह का रखती हूँ जो लाइट होता है। पराठे भी हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो क्योंकि वेट गेन का भी इशू होता है कि वेट गेन ना हो जाए, तो इसीलिए बस सहरी सिंपल ही रखी है मैंने। और अफ्तारी में तो खैर थोड़ा बहुत चल ही जाता है, इंसान है आखिर, दिल करता है कि कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए। तो अभी तो ये बस मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ पैनकेक का बैटर, और फिर साथ साथ में ये ऑमलेट भी बनता रहेगा और पराठा भी बनेगा। तो पहला दिन था तो मैंने पराठा खा लिया, वरना तो शायद मैं नहीं खाती हूँ। तो बस इस तरह से सारी सहरी की तैयारी चल रही है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैं आप लोगों के साथ अपना एक सरप्राइज़ गिफ्ट ओपन करने वाली हूँ जो मेरे हस्बैंड ने आज मुझे दिया और जिसके लिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो मैं सो के उठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई कि ये तुम्हें चाहिए और तुम्हें इसमें कौन सा कलर चाहिए, अगर चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे लिए बाय करूँगा। तो लेकिन मुझे लग नहीं रहा था इस अंदाज़ से उन्होंने कहा, कि मुझे लगा नहीं कि जैसे मुझे लेके देंगे, लेकिन वो शायद ऑलरेडी लेके आ चुके थे और जस्ट मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे थे कि अभी उन्होंने लेना है। और ख़ैर फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मुझे वो उसकी ज़रूरत थी और आजकल उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसीलिए आप लोगों ने एंड तक देखना है, तो फिर मैं आपको अपना गिफ्ट भी दिखाऊंगी और साथ साथ में ये सहरी की प्रिपरेशंस भी चल रही हैं, तो वो भी आप मेरे साथ देखते रहें और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का सहरी का मेन्यू क्या होता है, आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग सहरी करके सो जाते हैं तो हम लोग की कोशिश होती है कि लाइट सहरी की जाए, तो इसीलिए जिन लोगों का दिन सहरी के बाद शुरू होता है वो लोग तो खैर फिर हैवी अफ्तारी करते होंगे, सॉरी सहरी करते होंगे, ताकि उनका जो सारा दिन है वो फिर सही गुजर जाए। तो चलें, यहाँ पे बस ये मेरा ऑमलेट तो तैयार हो चुका है, बस पैनकेक्स रहते हैं और उसके बाद मैं पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब ये ऑमलेट बन चुका है और पैनकेक्स भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे पराठा बनाने लगी हूँ। तो बस ये ऑलमोस्ट मेरी सहरी तैयार है। इसके बाद मैं इसको टेबल पे सर्व करूँगी। बनाते हुए कितना टाइम लगता है और खाने में आपको हार्डली जो है वो 10 से 15 मिनट में आप आराम से खा लेते हैं। और सहरी में मैं लस्सी भी बना रही हूँ, और क्योंकि अच्छा लगता है, चाय वैसे मुझे उठ के पीना अच्छा लगता है, हम लोगों ने चूँकि सो जाना होता है, तो इसीलिए फिर मैं लस्सी बना लेती हूँ ताकि नींद भी अच्छी आए। तो और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो अच्छा लगता है कि ठंडी ठंडी चीज़ सहरी में भी मिले, और ठंडी जो चीज़ें होती हैं वो अफ्तारी में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे अब ये बन चुकी है सहरी और अभी टेबल पे सर्व करूँगी, तो हम लोग फिर जो है वो अपनी सहरी करेंगे। ये है अफ्तारी की टेबल, और अब चूँकि अफ्तारी का टाइम है तो अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ मैं। वैसे सहरी के बाद अफ्तारी की तैयारी है एक्चुअली ये व्लॉग है तो उसमें फिर इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।
तो चले एनीवेज़, तो यहाँ पे अभी मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। वैसे मेरा जो मेन्यू होता है अफ्तारी और सहरी का, वो डेली चेंज होता है, सेम चीज़ नहीं बनती है मेरी तरफ। तो अगर आज आलू के पकोड़े बने हैं तो कल मिक्स वेजिटेबल्स के बन जाएंगे, और या फिर कल समोसे या रोल्स बन जाएंगे। और डेली भी फ्राइड चीज़ मैं नहीं बनाती हूँ, तो नहीं अच्छी लगती डेली भी एक चीज़। तो बस ये बना रही हूँ। और वैसे अफ्तारी का मेन्यू है ये आलू के पकोड़े और हनी कॉम ब्रेड बना रही हूँ, और साथ में दही भल्ले हैं और फ्रूट्स हो जाएंगे, और साथ में जो ड्रिंक वगैरह होते हैं उसमें मैंने एक दूध के साथ ड्रिंक बनाया, और दूसरा रूह अफ़ज़ा शरबत। वो तो एक अफ्तारी की जान है, उसके बगैर तो मज़ा आता ही नहीं है। और ये है हनी कॉम ब्रेड की डो, जो कि अब काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गई है। इसको मैंने 45 मिनट्स के लिए रख लिया था, तो अब ये अच्छे से ये फ्लफ़ी सी इसकी डो राइज़ हो गई है। तो अब मैं इसकी वो छोटी सी बॉल्स बना के और इसमें इसकी फ़िलिंग कर लूँगी। इसकी फ़िलिंग डिफ़रेंट तरीके से होती है, चाहे तो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चीज़ की फ़िलिंग कर सकते हैं। चूँकि ये ब्रेड है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के साथ जो चाहे इसके अंदर इसकी फ़िलिंग करें। तो यहाँ पे मैं क्रीम चीज़ की इसकी फ़िलिंग करूँगी, और बाद में जब ये बेक हो जाएगी तो इसके ऊपर जस्ट कंडेंस मिल्क जो है वो मैं लगा लूँगी। तो बहुत मज़े की लगती है, चूँकि बच्चे अफ्तारी के बाद दिल करता है, कभी खाना नहीं खाते हैं बच्चे, तो फिर ये ब्रेड खा लें तो अच्छा रह जाता है, फिलिंग भी है, तो इस तरह से सही रह जाता है। तो ये मैं अभी सारे बॉल्स इसकी बना लूँगी, और इसकी फ़िलिंग करके फिर इसको मैं बेक कर लूँगी। और ये बन रहे हैं दही भल्ले, और साथ में मैंने वो बेक करने के लिए ब्रेड भी रख दी थी, तो वो भी बस अब बेक होने वाली है। और फिर उसको मैं निकाल लूँगी पैन से, और उसके ऊपर मैं फिर कंडेंस मिल्क जो है वो स्प्रेड कर लूँगी। तो ये यहाँ पे हनी कॉम ब्रेड तैयार है, और इसको पैन से मैं निकालूँगी। इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी, गरम गरम, दिल चाह रहा था उसी वक्त खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकती थी। तो बस अब ये इसको मैं पैन से निकाल के इसके ऊपर कंडेंस मिल्क लगा लूँगी। इसके ऊपर हनी भी ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर कंडेंस मिल्क, या फिर आप शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। कुछ भी अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से डालना चाहें तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अब यहाँ मैंने ये पकोड़े भी फ्राई कर लिए हैं, और सारी तैयारी हो चुकी है अफ्तारी की। तो अब मैं सब चीज़ें टेबल पे लगाने लगी हूँ, और कुछ ही देर में अज़ान भी आने वाली है। तो अफ्तारी करते हैं और फिर उसके बाद गिफ्ट की तरफ चलते हैं।
इसको खोले कैसे? ये टेलिंग Can touch it. No one uses it except mommy. Everybody breaks her stuff. निकल नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा। Charging cable. Wow, I like it. उल्टा है। I like। बस खुशी के मारे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था लैपटॉप सीधा है या उल्टा। बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये नज़र आ रहा था कि ये लैपटॉप है और ये मेरा है। पर्सनल चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। इससे पहले हस्बैंड का यूज़ कर रही थी या फिर बच्चों के इस्तेमाल में जो था, तो पर्सनल चीज़ की बात और होती है। तो मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि आजकल मेरा ज़्यादातर टाइम लैपटॉप पे गुज़र रहा है। तो फुल फंक्शनल है, लेटेस्ट मॉडल है और हैंडी सा है और बहुत ही लाइट वेट सा था। जैसे चाहे इसको आप इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ चाहें इसको उठा के ले जाएं। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी मैं ये हैप्पीनेस शेयर करूं। और चलें आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। इसी तरह से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।